वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये खिलाड़ी आईपीएल में अब ऐसा नाम बन चुका है जो कि जब प्रदर्शन नहीं करता है तो हेडलाइन बनती है। उसका शतक ना लगाना, उसके छक्के चौके ना लगाना हेडलाइन है, क्योंकि उनका ये सारा कुछ काम करना तो न्यू नॉर्मल है। राजस्थान रॉयल्स का ये खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फेल हो गया। फेल उनका होना है ज़्यादा बड़ी बात इसलिए मानी जा रही है या ज़्यादा डिस्कशन उस पर इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कई मैचों में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से फैंस को सिर्फ विस्फोटक पारियां ही देखने को मिली है। सामने चाहे जैसे बुमराह हो या फिर कोई और बड़ा गेंदबाज, दिग्गज गेंदबाज, इस खिलाड़ी ने हर किसी को रडार पे लिया और बॉल को छक्के चौके लगाए, बाउंड्री के पार पहुंचाया। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऐसा क्या हुआ? मेरे साथ ओम प्रकाश जी उनसे बात करेंगे। वैभव सूर्यवंशी जब भी आते हैं क्रीज पे तो फैंस को इंतजार होता है कि भाई पहले ही बॉल से हिट करना स्टार्ट कर देंगे, सामने कोई भी गेंदबाज हो। हमने देखा कि बुमराह के खिलाफ भी वो छक्के लगाते सब कुछ करते हैं, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि गेंदबाज कौन है, उनको अपनी हिटिंग पे काम करना होता है। लेकिन अब जो उनकी रनों की रफ्तार थी उस पर जरा ब्रेक लगा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। वो टीम जो अपनी बैटिंग के लिए ज्यादा जानी जाती है लेकिन आज अपनी बॉलिंग के लिए ज्यादा चर्चा हो रही है। तो क्या हुआ आज के मैच में? 217 रन का टारगेट दिया सनराइजर्स ने राजस्थान को मैच जीतने के लिए। इसके बाद में फिर वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने आते हैं और अब तो वैभव सूर्यवंशी उस दर्जे के बल्लेबाज हो गए हैं कि स्पेशली दर्शक उनकी बैटिंग देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। आज भी बहुत सारे दर्शक हैदराबाद में मौजूद थे उनकी बैटिंग देखने के लिए कि वैभव सूर्यवंशी आएंगे और चौके छक्के से उनका एंटरटेनमेंट करेंगे। लेकिन आज के मैच में कम से कम ये नहीं हो पाया। इससे पहले अगर हम वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने बुमराह की पहली गेंद पे छक्का लगाया, जोश हेजलवुड की पहली गेंद पे चौका लगाया और जो दूसरे गेंदबाज हैं उनकी भी गेंदों पर उन्होंने चौके या छक्के या स्कोरिंग शॉट से शुरुआत की। आज भी ऐसी ही कुछ धुआंधार बल्लेबाजी की उम्मीद थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसका सबसे बड़ा कारण रहे सनराइजर्स के बल्ले प्रफुल्ल लहिंगे। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्यवंशी को आउट कर दिया और यह सूर्यवंशी का इस सीजन पहला गोल्डन डक है। तो अगर हम वैभव की बात करें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान की टीम बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो गई है, कि उनको लगता है कि जो स्टार्ट उनको मिलना है वो वैभव सूर्यवंशी उनको देंगे, और आज जब वो फेल हो गए तो कहीं ना कहीं उसका असर बाकी बल्लेबाजों के ऊपर भी दिखाई दिया कि टीम एक तरीके से उनका टॉप ऑर्डर खासतौर पर एकदम धराशायी जैसा हो गया। प्रफुल्ल लहिंगे को इस बात का क्रेडिट बिल्कुल हम देंगे कि उन्होंने अपने डेब्यू मैच में बहुत कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन इस मैच में आपको कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग में वैभव सूर्यवंशी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कि अगर वो स्टार्टिंग में हिटिंग कर दे तो बाकी बल्लेबाजों वो प्रेशर थोड़ा कम रहता है। देखिए, जहाँ तक सूर्यवंशी की बात है तो वो इस साल राजस्थान के लिए या ओवरऑल कहा जाए तो वो पर्पल ऑरेंज कैप होल्डर थे। 200 रन बनाए थे, सबसे पहले उन्होंने पूरे किए थे, वो उनको ऑरेंज कैप मिली हुई थी, लेकिन अब वो उस रेस में थोड़ा पिछड़ गए हैं। आज के मैच में जैसा आपने कहा कि आज के मैच में उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, लोग उनकी बल्लेबाजी देखने आए थे, लेकिन देखिए आर्या, रोज़ ये नहीं होता है कि हर बल्लेबाज क्लिक करेगा, रोज़ हर बल्लेबाज चौके छक्के लगाएगा और यही वजह है कि टीम में 7-8 बैटर रखे जाते हैं कि हर दिन कोई ना कोई चलेगा। आज रोमन फरेरा बढ़िया खेले और लोअर ऑर्डर में देखा जाए तो रविंद्र जडेजा भी बढ़िया खेले, लेकिन जहाँ तक बात आती है टॉप ऑर्डर की तो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हुआ। और जब किसी भी टीम का मैच में टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो और स्कोर बड़ा हो, उसके सामने चुनौती ज़्यादा बड़ी हो, टारगेट T20 में और टारगेट ज़्यादा बड़ा हो तो फिर टीम प्रेशर में आ जाती है। आप राजस्थान के शुरुआत के 3 बैटर्स को उठा लीजिए, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हों, चाहे ध्रुव जुरैल हों, चाहे लुआंड्री प्रेटोरियस हों, ये तीनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। हाँ, जहाँ तक यशस्वी जायसवाल की बात है वो भी ज़्यादा टिक नहीं पाए, तो पूरी तरह से टॉप ऑर्डर फेल हुआ और जब टॉप ऑर्डर राजस्थान रॉयल्स का फेल हुआ तो फिर उनके हिस्से में सिर्फ हार आई। लेकिन मुझे लगता है कि इस एक पारी से, जैसा आपने कहा कि आप जज कर नहीं सकते वैभव सूर्यवंशी को, क्योंकि सिर्फ इस आईपीएल में नहीं बल्कि पिछले पूरे 1 साल में उस खिलाड़ी ने बहुत कमाल की पारियां खेली है, चाहे वो फिर कोई भी फॉर्मेट हो या फिर कोई भी टीम हो। हमने देखा है कि चाहे वो इंडिया ए के लिए खेल रहे हों, चाहे वो अपनी रणजी टीम या बिहार को रिप्रेजेंट करो डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे फिर वो अंडर-19 खेल रहे हो, तो एक पारी फिर। और अभी आगे मुझे लगता है बहुत सारे मैचेस है भी तो बहुत जल्दी वो रंग में आ जाएंगे, क्योंकि बेखौफ होकर के खेलते हैं और वो क्वालिटी उनको सबसे अलग बना। बिल्कुल, ये राजस्थान का सिर्फ अभी 5वां मैच था, सीजन में भी
अभी 9 मैच और खेले जाने हैं, तो कम से कम वैभव सूर्यवंशी 9 मैचों में अभी और बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। क्योंकि उनकी जगह तो पक्की है कि बाहर तो नहीं बैठेंगे। नहीं, उनको क्यों बाहर बैठा लेंगे? जो बल्लेबाज आपके टीम के लिए 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बना रहा हो, आईपीएल में ओवरऑल जिसका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा हो, तो उसको आप बाहर क्यों बैठाएंगे? और फिर वो एक ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने अभी 1.5 सीजन में अपनी ऐसी छवि बना ली है कि बल्लेबाज जो कि गेंदबाज हैं, उनके सामने गेंदबाजी करने से, बॉलिंग करने से कतराते हैं। तो राजस्थान टीम उन्हें क्यों बाहर रखेगी? मुझे लगता नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है कि वैभव सूर्यवंशी अगले जो 9 मैच हैं उनमें खेलेंगे और इस दौरान वो कोई ना कोई बड़ी पारी खेलेंगे, जिससे फिर दर्शकों का वो एंटरटेनमेंट करेंगे। यानी कि अभी जो ब्रेक लगा है उसको आप फुल स्टॉप नहीं, उसको कॉमा मान सकते हैं, क्योंकि इस कॉमा के बाद फिर से एक बार शुरू होगी वैभव सूर्यवंशी की हिटिंग। ये उम्मीद कर रहे हैं उनके फैंस, राजस्थान रॉयल्स के फैंस, जो देखना चाहते हैं कि 15 साल का एक खिलाड़ी इस सीजन और कौन कौन से बड़े बड़े कमाल करने वाला है। जो भी करेंगे उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ में प्रकाश, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन स्पोर्ट्स।